सभी साथियों को नमस्कार। कमल जी क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के अंतर्गत हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल पे प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चलाई जा रही है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो हमारा विश्व के भूगोल से है और इस प्रैक्टिस सेट में हम महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं कि हमारा चैनल आपकी स्टडी में कितना मददगार साबित हो रहा है। तो आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में निम्न में कौन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लवणता की विभिन्नता, वायुदाब में अंतर, पृथ्वी की घूर्णन गति, घनत्व में अंतर। तो जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की घूर्णन गति महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति क्या होती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की गति को घूर्णन गति कहते हैं और पृथ्वी के घूमने की जो क्रिया है वो निरंतर चलती रहती है और पृथ्वी अपना एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 41 सेकंड में लगाती है और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन रात के छोटे बड़े होने की प्रक्रिया भी होती है और दिन रात होने की प्रक्रिया भी घूर्णन गति के कारण ही होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 2, यानी आज के वीडियो का दूसरा क्वेश्चन, किस महासागरीय जलधारा को यूरोप का कंबल की संज्ञा दी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शंस हैं, ब्राजीलियस जलधारा, उत्तर विषुवतीय जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा या गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो राइट आंसर हमारा रहेगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा। इसको यूरोप के कंबल की संज्ञा दी जाती है। जैसे कंबल का कार्य होता है व्यक्ति को सर्दी से बचाना, उसे ठंड लगने से बचाना, ऐसे ही गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है वो हमारी गर्म जलधारा है और ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, जिससे कि यूरोप में ये थोड़ी गर्मी को मेंटेन रखने में मददगार साबित होती है, इसीलिए इसको कंबल की संज्ञा भी दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 जो कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है? तो हिंद महासागर की ठंडी जलधारा जो है वो आपका पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 38 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 39 जो कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा का उदाहरण है? तो गर्म जलधारा के उदाहरण की अगर हम बात करें तो वो अलास्का जलधारा है। अलास्का जलधारा ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है और बाकी की अन्य जो हैं वो गर्म जलधारा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 जो कहता है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा का अन्य गैसों की अपेक्षा कितना अनुपात है? तो यह है आपका 0.03%। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 41, कनाडा का कौन सा नगर गेहूं की मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो विश्व प्रसिद्ध जो नगर है वो है आपका विनिपेग। ये गेहूं की मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, कनाडा का शहर है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, यूरोप में स्थित कॉकेसस राज्य की श्रेणी में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो यहाँ कॉकेसस राज्यों की श्रेणी में लाटविया को शामिल नहीं किया जाएगा, बाकी अन्य को शामिल किया जाएगा। कॉकेसस राज्य वो राज्य होते हैं जो कॉकेस पर्वत से घिरे हुए हैं, तो यहाँ पे लाटविया कॉकस पर्वत से घिरा हुआ राज्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है?
तो दक्षिण का ब्रिटेन जो है वो न्यूजीलैंड कहलाता है, और ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, जो कहता है यूरोप के किस देश का भौगोलिक उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। तो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जो है वो स्विट्जरलैंड जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 44। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से किसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। तो 7 पहाड़ियों का नगर जो है वो रोम कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, और रोम के इतिहास में इन 7 पहाड़ियों का विशेष महत्व है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, जो कहता है अमेरिकी नगर डेट्रॉइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो अमेरिकी नगर जो डेट्रॉइट है वो आपका प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फटाफट करते हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, कहता है किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो आंसुओं का प्रवेश द्वार कहलाने वाली जो जल संधि है वो है आपकी बॉब एल मंडेव जल संधि। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर की उपमा किसे दी गई है। तो विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर जो है वो आपकी कील नहर है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 48 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, किस कैरिबियन द्वीपीय देश को एंटिलीज का मोती कहा जाता है। तो एंटिलीज का मोती जो कहलाता है वो है क्यूबा। ऑप्शन सी में है क्यूबा। क्यूबा इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 49। अगला है प्रश्न संख्या 50, जो कहता है अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सिएटल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सिएटल नगर जो है वो वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 50 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हिंद महासागर का मोती किस देश का भौगोलिक उपनाम है। तो ये श्रीलंका का उपनाम है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 51 के लिए। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, किस खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो मोतियों का द्वीप के नाम से जाने वाला जो देश है वो है बहरीन। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 52 के लिए। प्रश्न संख्या 53, मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है। तो मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानी भाग को कहा जाता है पार्कलैंड। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 53 के लिए। 54वें प्रश्न की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित शीतोष्ण युक्त घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है। तो यह कहा जाता है आपका डाउन्स। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 54 के लिए। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित शीतोष्ण युक्त घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, मध्य चिली में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक है। तो मध्य चिली में सबसे अधिक विस्तार वाले जो घास के मैदान है वन है वो है भूमध्य सागरीय वन। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। 56वां प्रश्न है, अमेजन बेसिन में वर्षा वनों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है आपका सेल्वॉस के नाम से। ऑप्शन सी सही उत्तर। 57वां प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति विदेश मूल की जनजाति मानी जाती है। तो यह आपकी मानी जाती है तुआरेग। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेश मूल की मानी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, जो कहता है अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित किलिमंजारो पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे किस जनजाति द्वारा कहवा की खेती की जाती है। तो ये
छग्गा जनजाति किलिमंजारो पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे कहवा की खेती करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी एबोर्जिन्स देश के किस भाग में निवास करते हैं? तो यह निवास करते हैं आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 59। आज हम विश्व भूगोल से प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में आपको नीरसता सी महसूस हो रही होगी, है ना, क्योंकि ये एक ज़्यादातर इस टॉपिक को हम लोग अवॉइड करते हैं। विश्व भूगोल को, भारत के भूगोल को ज़्यादा करते हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ से भी बनेंगे, इसीलिए हम इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। कहता है माओरी जनजाति के लोग किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं? तो माओरी जनजाति के लोग जो है वो न्यूजीलैंड के मूल निवासी माने जाते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 60 के लिए। नेक्स्ट है 61वां प्रश्न। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करने वाली जो जनजाति है वो है बुशमैन। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 61 के लिए। 62वें प्रश्न की बात करते हैं। सेमांग एवं सेकाई निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं? ये भी एक जनजाति है, तो ये माने जाते हैं आपके मलेशिया के। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 62 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, जो कहता है यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो है आपकी वोल्गा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 63 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर स्थित बंदरगाह नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सुएज नहर के दक्षिणी छोर पे जो स्थित है वो है आपका पोर्ट सुएज। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 64 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। ये कहता है सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो सुएज नहर जो है आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 65। 66वां प्रश्न है फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो ये आपकी सीन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 66 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। मध्य एशिया की दो प्रमुख नदियां आमू दरिया और शिर दरिया अपना जल कहाँ गिराती हैं? तो ये दोनों जो हैं अपना जल गिराती हैं अरल सागर में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 67 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। पनामा नहर का वो पर किस देश का आधिपत्य है? तो पनामा नहर पर आधिपत्य है पनामा का। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 68 के लिए। 69वें क्वेश्चन की बात करें हम, आर्थिक दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक व्यस्ततम नदी की संज्ञा किसे दी जाती है? तो सर्वाधिक व्यस्ततम जो नदी है वो आपकी राइन नदी है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 69 के लिए। और आइए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आज के वीडियो का ये 35वां प्रश्न है, क्रम के हिसाब से 70वां है। किस दक्षिण एशियाई देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाने वाला जो देश है वो भूटान है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 70 के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने संसार के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को सॉल्व किया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा में सामान्य ज्ञान से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम जितने भी प्रैक्टिस सेट आगे करेंगे वो 35 क्वेश्चन से संबंधित ही होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना स्टडी को बरकरार रखिए।